स्टूडेंट्स, क्लास 7 आज हम रिवाइज करेंगे 10 चैप्टर्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है ए बी हमको लाइन गिवन है, उसके पैरेलल लाइन हमको ड्रॉ करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमको अगर कोई लाइन, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, हमको अगर पहले से दी गई उसी के पैरेलल हम कंपास रूलर की हेल्प से कैसे कुछ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी ड्रॉ ए बी एक पैरेलल। तो सबसे पहले हमको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका नाम ए बी है। फिर उसके बाद इसमें कहा, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक आउटर में ए बी के आउटर में पॉइंट है सी। तो हमने सी पॉइंट लिया और इस ए बी पर हमने पॉइंट बनाया डी। कौन सा पॉइंट बनाया हमने? डी पॉइंट बनाया। अब हमने आउटर पॉइंट सी लिया था और ए बी पर हमने पॉइंट डी ले लिया, सी को डी से जॉइन किया। जैसे ही हमने सी को डी से जॉइन किया, यहां कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो जो एंगल यहां बन रहा है वो एंगल हमको यहां बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने किसी भी रेडियस का, कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन करके आर्क काटा जो ए बी को पी पर काटता है और सी डी को क्यू पर काटता है। उसी सेम आर्क, जितना कंपास को लगाया सेम आर्क का हमने यहाँ इस लाइन से इधर आर्क काटा, इस लाइन से इधर आर्क काटा। जहां काट रहा है वहां एक्स लिखा और यहाँ जो ये वाला आर्क कैसे काटोगे आप? इसके लिए आप क्या करोगे कि पी क्यू, आप इसको डिस्टेंस नाप लो। अगर कंपास आपका ज्यादा खुला है कम भी कर सकते हो, कम किया तो ज्यादा भी कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग में हमने कंपास को आर्क लगाने के लिए यहाँ जितना आर्क था वहां उतना लगाने के लिए खोला था। अब आप ये डिस्टेंस आपको काउंट करनी है कितने सेंटीमीटर है। तो आप कंपास से नाप लो कितने सेंटीमीटर है, उतने के उतने आपको आर्क एक्स से यहाँ काटना है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो आपको एक्स से 2 सेंटीमीटर का काटना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर का 4 का काटना पड़ेगा। तो आप कंपास के नोक को यहाँ रखकर और पेंसिल वाले से आर्क काटोगे, जहां ये आर्क कटेगा वहां आप लिखोगे y। अब आप सी को y से जॉइन करोगे, तो ये सी को y से जॉइन करते एक लाइन ड्रॉ प्रोड्यूस करोगे दोनों साइड में, आफ्टर और बैकवर्ड दोनों साइड में करोगे, तो उसका नाम दे दोगे EF। तो हम इसको कह सकते हैं देयरफॉर EF है पैरेलल AB। तो हमने इस क्वेश्चन में दिया कि हमको एक लाइन AB पहले से गिवन थी और एक आउटर पॉइंट C था। तो उस आउटर पॉइंट C से हमको AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी थी। तो हमने क्या किया, AB पर पॉइंट D ले लिया, C को D से जॉइन किया। जो एंगल यहां बनता था वो एंगल हमने यहां बनाया। वो बनाते हुए हमने C से EF एक लाइन ड्रॉ कर दी और लास्ट में हम देखते हैं कि EF और AB के पैरेलल है। इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसे है कि सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई लाइन गिवन है L, उस पे आपको पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे L, उस पे आप 90 डिग्री एंगल बनाते हो, प्रोडक्ट से 90 डिग्री बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे पहले L पे एक पॉइंट आपने ओ लिया, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इट मींस 90 डिग्री का एंगल बना लिया, 90 डिग्री बना लिया। अब आप क्या करोगे कि यहां से आप क्या करोगे, अब आप O से 4 सेंटीमीटर दूर, अब आप O से 4 सेंटीमीटर एक पॉइंट लोगे, उसका नाम दोगे x। यहां से उसका नाम x लेंगे। अब यहां पे हमको x पॉइंट पे भी L के पैरेलल लाइन M ड्रॉ करनी है। उसके लिए जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, जो एंगल यहां बना था O पर बनाया था, ऐसे कैसे हम क्या करेंगे कि जो एंगल हमारा यहां बन रहा है इस साइड में, वैसे की वैसे एंगल हमको उधर बनाना है। जैसे आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइन में हम क्या देखते हैं कि दो लाइनें अगर पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल काट रही है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। मतलब ट्रांसवर्सल के इधर वाला एंगल इक्वल होता है। इसी तरह से जब ये अगर आपकी लाइन अगर पैरेलल बनाएंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी, तो ये जो एंगल इधर बन रहा है वो एंगल इधर बनेगा, तो ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ अगर ये 90 का बनना तो इधर भी आपका 90 का बनना चाहिए। लेकिन कंपास से कैसे करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे कि कंपास को किसी भी आर्क का खोलते हुए यहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ आर्क लगाया, सबसे पहले आर्क लगाया, यहाँ पे P लिख दिया और जहाँ काट आर्क यहाँ पे भी लगाया और आर्क Z से शुरू करके इधर भी लगाया आर्क की साइड में। अब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आप कंपास को अगर ज्यादा है तो कम कर दो, कम है तो ज्यादा करके P से कंपास के नोक को P पर रखकर और यहाँ आर्क लगाओगे, वो हो जाएगा आपका Q। सिमिलरली आप Z पर कंपास को रखके जितना आर्क यहाँ खुला हुआ था उतना ही आर्क खोलते हुए आर्क लगाओगे, वो जहाँ इस आर्क पे पहले वाले आर्क पे कटता है उसको हम बोलेंगे Y। x को y से जॉइन करते हुए दोनों तरफ प्रोड्यूस करोगे, उस लाइन का नाम दोगे m। तो आप क्या देखते हो कि लाइन जो m है देखो वो l के पैरेलल है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमको एक लाइन दी गई थी l, उसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया o पॉइंट पर, फिर हमने 4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लिया x। अब x पर हमको
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास को किस में आता खोल के यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल हमने सेम बनाना, फिर x को y से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन का नाम दिया m। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि m है वो l के पैरेलल है। अब थर्ड क्वेश्चन है वो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। उसमें हमने क्या किया कि एक लाइन हमको l गिवन है पहले से, उसमें हमने क्या किया कि उस पे एक पॉइंट P है जो इस L लाइन पर आउटसाइड में है, तो P पॉइंट लेके और एक हमने L पॉइंट लिया Q, इस P को Q से ज्वाइन कर दिया। तो P को Q से ज्वाइन करने पे जो एंगल यहाँ बना, जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में जो एंगल आपको यहाँ बना आपने यहाँ बना, सिमिलरली ऐसे कैसे आप जो P को Q से ज्वाइन करने के बाद जो एंगल यहाँ बन रहा है वो यहाँ बनाओगे। तो कंपास को किसी भी आर्क का खोलते हुए आपने एक आर्क लगाया, सिमिलरली वो आर्क C से इधर भी पार की साइड में लगाया। अब आपने क्या किया कि ए से लेकर ये जो आर्क है वो इसको ए पर काट रहा है या बी पर काट रहा है, तो ए से लेकर बी तक कंपास की डिस्टेंस नाप ली। मतलब कहने का मतलब ये कंपास अगर ज्यादा है तो कम कर लो, कम है तो ज्यादा कर लो। फिर कंपास को हमें ए से लेकर बी तक और क्या काटना है, फिर सी से लेकर सी से सेम आर्क उतना जितना कंपास आर्क लेते हुए सी से बी पर काटना, फिर पी को डी को मिलाते हुए लाइन को प्रोड्यूस कर दिया, उसका नाम दे दिया हमने एम। अब हमने इस एम लाइन पर एक पॉइंट लिया आर। अब R से हमको PQ के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको लाइन ड्रॉ करनी है, तो जो एंगल आपका यहाँ बन रहा है, ये अगर इसको ट्रांसवर्सल लेते हैं तो ये जो एंगल यहाँ बन रहा है वो हमको इस टाइप बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि C से कंपास को ओपन करके C से एक आर्क बैक साइड में लगाया, इसी तरह से यहाँ से Y से एक आर्क बैक साइड में लगाया। अब कंपास को C से लेकर यहाँ जो इसको काट रहा है X तक काट रहा है वो डिस्टेंस नाप ली। तो कंपास को हमने C से लेकर X तक सेम डिस्टेंस हमने Y से लेकर यहाँ तक काटा, जो कि इस लाइन को काटा और इसको आगे तक इधर भी प्रोड्यूस कर दिया और दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया। तो आर वाली लाइन है वो एल को एस पर मीट करती है, इट मींस इंटरसेक्ट करती है। तो हम देखते हैं कि ये जो एम लाइन है वो एल के पैरेलल है और पी क्यू लाइन है वो आर एस के पैरेलल है। अब इस दोबारा से हम इसको देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने एक लाइन ली एल, इस एल पे आउटसाइड में पॉइंट लिया पी, पी पे और एल लाइन हमने पॉइंट लिया क्यू, पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। तो ऐसा ज्वाइन करने से जो एंगल यहाँ बन रहा है वो हमको एंगल यहाँ बनाना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वैसे वैसे एंगल हमको यहाँ बनाया। तो जो एंगल यहाँ बनाया वो एंगल यहाँ बनाते हुए हमने लाइन ड्रॉ करी, तो एम है वो लाइन एल के पैरेलल लगी। अब इस एम लाइन पर हमने एक पॉइंट दूसरा लिया जिसका नाम हमने दिया आर। आर से हमको पी क्यू की पैरेलल लाइन आर एस ड्रॉ करनी है। तो हमने क्या किया कि ये जो हमको लाइन गिवन है पी आर, तो यहाँ पे हमने जो एंगल यहाँ बनाया वो सिमिलरली ऐसे कैसे एंगल हमने वाई से इधर बनाया और जेड जो भी जेड पे कटा, तो जेड को आर से मिलाते हुए हमने एस तक मिलाया। तो हम कह सकते हैं कि जो एम लाइन है वो एल के पैरेलल है और पी क्यू जो पी क्यू लाइन है वो आर एस के पैरेलल है। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एम ये जो लाइन है एम लाइन एल के पैरेलल है और पी क्यू लाइन इसके पैरेलल है, इट मींस ये एक पैरेललोग्राम बन गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज ए पैरेललोग्राम शेप। क्या कह सकते हैं इसको, दिस इज ए पैरेललोग्राम शेप। ओके, थैंक यू। और आपका होमवर्क है 2 एक्सरसाइज 10.1। अब आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है और नोटबुक में अच्छी राइटिंग में और अच्छा कंपास से बना के सॉल्व करोगे। और अगर